बेटा, तुम्हारी शादी को इतने दिन गुजर गए, लेकिन टुनटुनी बहू ने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। पड़ोस वाली हरी काकी एक साधु महाराज के बारे में बता रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जाकर एक बार उनसे मिल लो। हम यहीं रुककर थोड़ी देर आराम कर ले। थके होने के कारण लेटते ही उनकी आंख लग जाती है। तभी वहाँ भूतिया टूनी चिड़िया आती है। भूतिया चिड़िया टुनटुनी को उठाकर पेड़ से दूर फेंक देती है और खुद टुनटुनी का रूप लेकर मानव के बगल में लेट जाती है। जब भूतिया चिड़िया शैतान की पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास उसे देख लेती है। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है और ये क्या कर रही है तू? इसे काला जादू कहते हैं बुढ़िया। टूनी अपनी सास को पेड़ से नीचे गिराकर मार डालती है। नंदनवन जंगल के बीचों बीच एक काली गुफा थी। इस गुफा में भूतिया टूनी चिड़िया रहा करती थी, जो लंबे समय से शैतान को खुश करने में लगी हुई थी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। एक दिन शैतान टूनी के साधना से प्रसन्न होकर उसके सामने आता है। तू कौन है चिड़िया, और मेरी साधना क्यों कर रही है? शैतान, मेरा नाम भूतिया टूनी चिड़िया है। मैं इस जंगल में राज करती हूँ, राज। मेरे डर से कोई भी पक्षी या जानवर इस जंगल में नहीं आता। जब तू इस जंगल पर राज करती है तो तुझे और क्या चाहिए मुझसे? मैं केवल इस जंगल तक ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी जंगल पर राज करना चाहती हूँ। लालची भूतिया चिड़िया, मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। क्या करना होगा मुझे? आज से ठीक 10 महीने के बाद तुझे मेरे 10 बच्चों को जन्म देना होगा, और वही बच्चे तुझे आसपास के जंगल की भूतिया रानी बनाएंगे। लेकिन आने वाले 10 महीने में हर अमावस्या की रात तुझे एक पवित्र आत्मा का खून मुझे समर्पित करना होगा। इतना कहने के बाद शैतान वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया एक पवित्र आत्मा वाले पक्षी की तलाश करने निकल जाती है। भूतिया चिड़िया के पास वाले जंगल में मानव कबूतर का भी परिवार रहता था। बेटा, तुम्हारी शादी को इतने दिन गुजर गए, लेकिन टुनटुनी बहू ने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। माँ, आसपास के जंगल के सभी डॉक्टर से सलाह ली है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि टुनटुनी क्यों माँ नहीं बन पा रही। पड़ोस वाली हरी काकी एक साधु महाराज के बारे में बता रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जाकर एक बार उनसे मिल लो। माँ, तुम्हें तो पता है मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार उनसे मिलने में क्या जाता है? शायद वही कोई उपाय सुझाए। मानव बहुत कोशिशों के बाद साधु महाराज के पास जाने के लिए मान जाता है। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया और मानव साधु महाराज के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। टुनटुनी और मानव उड़ते उड़ते भूतिया टूनी चिड़िया के जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। अरे वाह मानव जी, ये तो बहुत सुंदर जंगल है और यहाँ की हवा भी कितनी ठंडी है। क्यों ना हम यहीं रुककर थोड़ी देर आराम कर ले। हाँ टुनटुनी, तुम थक भी गई होगी। चलो थोड़ी देर इस जंगल में आराम कर लेते हैं।
फिर साधु महाराज के पास चलेंगे। टुनटुनी और मानव पास में ही एक पेड़ पर बने घोंसले में लेट जाते हैं और थके होने के कारण लेटते ही उनकी आंख लग जाती है। तभी वहां भूतिया टूनी चिड़िया आती है। अरे वाह, मिल गया मुझे पवित्र आत्मा वाला पक्षी। भूतिया चिड़िया टुनटुनी को उठाकर पेड़ से दूर फेंक देती है और खुद टुनटुनी का रूप लेकर मानव के बगल में लेट जाती है। थोड़ी देर में जब मानव की आँख खुलती है तो टुनटुनी उठो, बहुत देर हो गई, अब हमें जाना चाहिए। मुझे अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। देखो कितना सुकून है यहाँ पे। नहीं टुनटुनी, हमें जल्दी से जल्दी साधु महाराज के पास पहुँचना होगा। मुझे नहीं जाना साधु वाधु के पास, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे ये क्या बात करती हो तुम ही ने तो जिद करके मुझे साधु महाराज के पास चलने के लिए कहा था और अब खुद ही मना कर रही हो। हाँ, अब मैं खुद मना कर रही हूँ, मुझे नहीं जाना किसी साधु के पास। लेकिन जब हम लौट कर घर वापस जाएंगे और माँ पूछेगी तो क्या कहेंगे उनसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तो अब वापस घर तो चलेंगे। मानव और टुनटुनी लौटकर वापस घर आ गए। क्या हुआ बेटा, तुम लोग मिले साधु बाबा से? मुझे नहीं पता माँ, ये अपनी बहू से पूछो। इतना कहकर मानव वहां से चला गया। क्या हुआ बहू, तुम बताओ। अरे बुढ़िया, दिन रात चिक 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 करती है, तेरा मुंह नहीं दुखता क्या? अरे बहू, तुम कैसे बात कर रही हो? टुनटुनी भी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। अपनी बहू के बदले हुए बर्ताव से उसकी सास ज्यादा ध्यान नहीं देती। घर वापस आने के बाद भूतिया टूनी चिड़िया शैतान के कहे अनुसार हर अमावस्या की रात मानव का थोड़ा सा खून शैतान को चढ़ाने लगी। लेकिन एक दिन जब भूतिया चिड़िया शैतान की पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास उसे देख लेती है। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है और ये क्या कर रही है तू? इसे काला जादू कहते हैं बुढ़िया। तू रुक, मैं अभी मानव को तेरी सारी सच्चाई बताती हूँ। तू जिंदा रहेगी तब तो बताएगी ना अपने बेटे को। इतना कहते ही टूनी अपनी सास को पेड़ से नीचे गिराकर मार डालती है। ऐसे ही कुछ और महीने गुजर जाते हैं और वो समय भी आ जाता है जब टूनी शैतान के 10 बच्चों को जन्म देने वाली थी। तो मानव अपनी पड़ोस की हरिया मौसी को बुला लाता है। तुम यहीं रुको बेटा, मैं बहू को देख कर आती हूँ। हरिया जब टूनी को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, इसका पेट इतना बड़ा कैसे है? ऐसा लगता है मानो कि इसमें एक नहीं बल्कि कई अंडे हैं। बेटा मानव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। टूनी का पेट तो बहुत बड़ा है, किसी साधारण पक्षी का पेट इतना बड़ा कैसे हो सकता है? हाँ हरिया मौसी, मुझे भी टूनी के व्यवहार में पिछले कई महीनों से बदलाव देखने को मिल रहा है। ऊपर से अचानक पेड़ से गिरकर माँ की मौत भी शंका बढ़ा रही है। तुम जल्दी से जाकर साधु महाराज से मिलो, अब वही कुछ कर सकते हैं। मानव जल्दी से साधु महाराज के पास जाता है और मानव कुछ ऐसा देखता है जिससे वो हैरान रह जाता है। साधु महाराज के पास एक बहुत सुंदर चिड़िया भी थी, जो कोई और नहीं बल्कि मानव की पत्नी टुनटुनी चिड़िया थी। टुनटुनी, तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो तुमको घर पर छोड़कर आया था। जो तुम्हारे घर पर है
वो तुम्हारी पत्नी टुनटुनी नहीं है मानो, बल्कि वो एक भूतिया चिड़िया है। हाँ मानव, जब हम साधु महाराज के पास आने के लिए घर से निकले थे और जंगल में आराम कर रहे थे, तब वही भूतिया चिड़िया ने मेरे ऊपर हमला किया और तुमसे दूर मुझे जंगल में फेंक कर मेरा रूप ले लिया और तुम्हारे साथ रहने लगी। तो महाराज अब क्या करें? मुझे वहाँ ले चलो, मैं इस सारी समस्या सुलझा दूंगा। मानव साधु और टुनटुनी के साथ जब घर आता है तो भूतिया टूनी चिड़िया ने 10 बच्चों को जन्म दे दिया था। अच्छा, तो पता चल गया तुम्हें? अच्छी बात है। वैसे भी मेरा काम तो हो ही गया है। तुम्हारे काम में मैं बाधा बनकर आया हूँ भूतिया चिड़िया। साधु, तू मेरे रास्ते में मत आ। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दे। मुझसे दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन यदि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा तो जंगल के पक्षियों का तुम सर्वनाश कर दोगी, और ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। इतना कहते ही साधु महाराज मंत्रों का उच्चारण करते हुए भूतिया टूनी चिड़िया पर गंगा जल का छिड़काव करते हैं, जिससे भूतिया चिड़िया के साथ ही शैतान और भूतिया चिड़िया के 10 बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। अब तुम दोनों आराम से सुखी जीवन जी सकते हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, और हाँ, तुम दोनों जल्दी ही माँ बाप भी बन जाओगे।